जिससे कहा है कि ये बाबा महाकाल की नगरी है, स्वयंभू विराजमान है, राजाधिराज महाकालेश्वर भगवान यहाँ विराजमान है। और ये कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये महाकाल वन के क्षेत्र की भूमि पर हम खड़े हैं। इस महाकाल वन की भूमि पर हम वृक्ष लगा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने, हमारे संतों ने ये कहा है कि तुम वृक्ष लगा रहे हो तो उज्जैन की भूमि पे लगा रहे हो। ये वृक्ष कहाँ लगा रहे हो? ये स्वयंभू बाबा महाकाल के शिवलिंग के ऊपर लगा रहे हो। इनकी पत्तियां, बेलपत्र की पत्तियां, इनका प्राण पूरा महाकाल के शिवलिंग पर गिरेगा। और इस पावन धरती पर वृक्ष लगाने के लिए हम उज्जैन के प्रत्येक नागरिक का आह्वान करते हैं कि एक वृक्ष एक परिवार लगाकर इस धरती को हरा भरा करे और विश्व को एक मिसाल दे कि अगर कोई नगरी देखना है, हरी महाकाल वन देखना है और हरी भरी धरती देखना है तो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी को देखना है। हमारे साथ में है रचित सोनी जी हैं, जिन्होंने 2500 पौधे दिए हैं, जो एक युवा होकर आने वाले 50-100 वर्षों तक उनकी टीम कार्य करेगी। और आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि कोई विद्यार्थी किसी पहली कक्षा में भी है और कोई कॉलेज में भी है तो उसको दायित्व लेना चाहिए कि वृक्ष लगाकर वो जीवन में बड़ा करेगा और अपने पड़ोसी को भी इसके लिए जागरूक करेगा। श्री रचित सोनी। धन्यवाद सर। मैं मारू सर, के पवार सर, इन दोनों को और पूरी वृक्ष मित्र मंडली को धन्यवाद देना चाहूँगा हमें इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकें। जैसे पिछले विगत वर्ष में भी हमने कुछ 2-2.5 हज़ार पौधे लगाए थे और इस वर्ष भी हम और ज़्यादा आगे आकर इस लक्ष्य को हमारे पूरा करना चाहते हैं। धन्यवाद रचित सोनी जी। आज सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं डिप्टी रेंजर से के पवार साहब से कहूँगा कि आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने हमको एक अवसर उपलब्ध कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनने हमारे ऊपर उपकार किया, हमने कोई उपकार नहीं किया। और वाकई में उस प्रबंधन ने यह अवसर देकर देश दुनिया के सभी कॉलेज के प्रबंधन को एक संदेश दिया है कि अब आप भी आगे आ जाइए और धरती को हरा भरा करने में अपना योगदान दीजिए। मैं चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का वो जोरदार स्वागत करें। सज्जन लोगों की यही विशेषता होती है साहब कि एक दूसरे को अपना वो बताया कि नहीं साहब आप इन्हें आपका योगदान रहा, लेकिन ये सोचते हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन को वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान की ओर से यहाँ 5001 पौधे लगाए गए हैं। हम एक प्रतीक स्वरूप हमारी शुभकामनाओं के तौर पर आपने हमें अवसर उपलब्ध कराया। 5001 पौधे लगाने के लिए, आज एक पौधा लगाने के लिए कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं कराता। कहता है कि यहाँ रोड बनेगा, यहाँ बिल्डिंग बनेगी, यहाँ हमारा बगीचा बनेगा, लेकिन आपने मुक्त हृदय से हमको इतने पौधे लगाने का अवसर दिया है। हम अपनी शुभकामनाओं की ओर से, लाखों और वृक्षों मित्रों की ओर से, वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान की ओर से हम आपको ये भेंट स्वरूप देते हैं। और इस कॉलेज प्रबंधन को यहाँ के छात्रों ने भी और छात्राओं ने बहुत रुचि लिया है पौधों को लगाने के लिए। हम 101 टी-शर्ट आज उपलब्ध कराएंगे इस कॉलेज प्रबंधन को, ताकि देश दुनिया को हम पर्यावरण के लिए संदेश दे सकें कि इस वसुंधरा के हमने अपने उत्सव बहुत सारे मनाए। हम शादी की सालगिरह मनाई, शादी का उत्सव मनाया, जन्मदिवस का उत्सव मनाया, लाखों रुपए लोगों ने खर्च किए। अब अवसर आ गया कि अपने उत्सव के साथ साथ प्रकृति का उत्सव महोत्सव मनाएं और इस धरती को हरा भरा करें। मैं आपको अपनी शुभकामनाओं सहित भेंट स्वरूप हमारे आत्मीय आभार के साथ आपको टी-शर्ट भेंट करता हूं। इससे जन जागरूकता आएगी और देश दुनिया इस संदेश को प्राप्त करेगी। 2500 पौधे हमें उपलब्ध कराए थे। मैं अंकित सोनी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के IT सेक्टर में आज माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। पड़ोसी को सुबह घूमने जाते हैं तो चौराहे पे बैठ के कहते हैं, बड़े ठहाके लगा के बोलते हैं, मेरा लड़का USA में, मेरा लड़का ब्रिटेन में डॉलर कमा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी संतान आज IT सेक्टर के युवा हैं, वो कंप्यूटर और AC रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, तो एक क्लिक पे ये दबा दे कि मैंने यहाँ पे वृक्ष लगाकर फोटो डाल दे, तो देश के जितने युवा IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं वे पौधा लगाने के लिए जागरूक होंगे। पौधे नहीं लगा सकते तो पौधे डोनेट करें, पौधे डोनेट नहीं कर सकते तो लगाए पौधे में किसी दिन एक लोटा उस जड़ में लाकर पानी सींचे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए अपना दायित्व पूरा होगा, जागरूकता आएगी। हम आपको भी अपनी शुभकामनाएं। ये आप लोगों की प्रेरणा है जो ये इतने आगे आ गए हैं, आपने प्रेरणा दी है इनको। अब मैं चाहूँगा कि हमारे क्योंकि आयुर्वेद के विद्यार्थी छात्र छात्राएं, आप में से कोई ज़रूर एक संदेश दें। मित्र बहन ने और इस कॉलेज के विद्यार्थी के तौर पर अपना नैतिक दायित्व पूरा किया और उन्होंने ये कहा है कि सदैव मनुष्य एक ही चीज़ के लिए लड़ता रहा है, केवल लेने के लिए, और जब प्रकृति को देने की बात आती है तो पीठ दिखाता है। और कोविड जैसे महासंकट को हम लोगों को झेलना पड़ा। ये भाव सबके मन में आएगा तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव होगा। और पुनः हम कहते हैं, बेटी है तो कल है और वृक्ष है तो सब कुछ है। हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली हो, सबका यही संकल्प। और पर्यावरण प्रेमी संस्था शशिकांत अवस्थी जी, अशोक देवड़ा जी,
और हमारे सभी शिप्रा सामाजिक वन रोकने के विशेषज्ञ डिप्टी रेंजर के कुमार साहब और हमारे सभी रचित सोनी जी से लेकर कॉलेज प्रबंधन और जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस 5000 पौधे लगाने के लिए अपना योगदान दिया, हम पूरी टीम का आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं। आपकी वजह से ये अभियान चल रहा है और आगे चलकर देश दुनिया के लिए मिसाल बने और हर व्यक्ति प्रेरित होकर एक पौधा लगाए, तभी हमारा सपना साकार होगा। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद स्वल्पाहार की और वाकई में जैसे कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रकृति पंच महाभूतों से बनी। हम जीव मात्र को शरीर धारण करता है जन्म मृत्यु के चक्र से 84 लाख योनियों से, हमारे वैदिक में जो कहा गया है उसको पूरा करके पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। आज पर्यावरण का असंतुलन क्यों पैदा हुआ? हम विश्व रैंकिंग देखें या ऑक्सीजन के लेवल को देखें या दूषित वायु को देखें, तो पंच महाभूतों पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि के कहीं न कहीं तत्वों का बैलेंस आज असंतुलित हो गया है। और वो संतुलन कहाँ से होगा? वो एकमात्र केवल वृक्ष लगाने से होगा। वृक्ष लगाने से वर्षा अच्छी होगी, जल तत्व की वृद्धि होगी। वो कहीं न कहीं हमारा जो टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है, सूर्य तत्व में कहीं न कहीं उसमें कमी आएगी। तो पंच महाभूतों के संतुलन के लिए एक वृक्ष लगाते हैं तो पंच महाभूतों का संतुलन होता है। और आयुर्वेद की पद्धति में कहा गया है कि जो जंगल में घूमता है, वाटिकाओं में घूमता है, पंच वाटिकाओं में घूमता है, नक्षत्र वाटिकाओं में घूमता है, तो व्यक्ति डिप्रेशन तनाव से मुक्त हो जाता है। ये हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। और इन वृक्षों के बीच में जब ये विद्यार्थी छात्र छात्राएँ ये अध्ययन करेंगे तो इन वृक्षों का आभा मंडल, इन वृक्षों का ओरा, इन वृक्षों की वायु, प्राणवायु कहीं न कहीं इनको ऊर्जावान करेगी और ऐसे ऊर्जावान बनेंगे कि ये इस विश्व में वेद आचार्य के रूप में इन विद्यार्थियों का नाम रोशन होगा। कि कोई अगर वेद आचार्य किसी ने विद्या अगर डिग्री लिया है तो धन्वंतरी कॉलेज के विद्यार्थी से मिलिए कि वो किस तरीके से इलाज करते हैं, प्रकृति के सानिध्य में इलाज करते हैं। बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन पंच महाभूतों के संतुलन के लिए ये केवल कॉलेज महाविद्यालय का दायित्व नहीं है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक का जिसने इस मातृभूमि पर जन्म लिया है, एक वृक्ष लगाकर वो जो भी वृक्ष उसकी रुचि का उसको लगाकर बड़ा करे। अपने जन्म दिवस पर अपने प्रियजनों की स्मृति में लगाए, अपने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी पर लगाए, राखी त्यौहार, दिवाली, दशहरे पे लगाए, ईद पे लगाए, किसी भी त्यौहार पे वो लगाए, एक वृक्ष लगाकर उसको बड़ा करे। ये नैतिक दायित्व हम सबका होता है। और हमने पुनः कहा है कि ये वृक्ष हैं, अच्छे बुरे सबको प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में देते, ये किसी में भेद नहीं करते। भगवान धन्वंतरि ने अपनी विद्या सभी को उपलब्ध कराई तो उन्होंने अच्छे बुरे में भी भेद नहीं किया। ऐसे ही डॉक्टर, वैद्य किसी व्यक्ति का जब इलाज करते हैं तो व्यक्ति कौन है, कैसा है, ये नहीं देखते। वो केवल ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है और मैं अपनी विद्या से इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। ऐसे परोपकारी और उपकारी हमारे वृक्ष हैं। और ये हमारे जीवन में अगर हम सिद्धांत में पालें कि कुछ हम अगर मनुष्य जन्म में हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हम सभी को कुछ दे सकें और कुछ कर सके सभी के लिए, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। आज हमारे साथ दबवा देंगे। हाँ, अभी तो हम जैसे रोड रोलर चलेंगे इसके ऊपर। प्रॉपर करेंगे इसको, ऐसे नहीं हम रोड का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कैंपस उपलब्ध करा है। 2016 में जब यहाँ से एक संकल्प लेके गए थे कि यहाँ पूरा आसपास हरा भरा हो और महाकाल की इस भूमि में क्षिप्रा मैया को जो हरियाली की चुनरी चढ़ाई जा रही है मंगलनाथ के पास से, यहाँ के सारे स्टूडेंट और जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके पसीनों की बूंदें बहाते हुए इन पौधों को जिस प्रकार से इस तपती हुई गर्मी में मेहनत करके जो लगाए हैं, निश्चित रूप से मैं ये मान सकता हूँ कि 2028 तक जो पांडालों में जो व्यवस्था की जाती तो इस छाए के नीचे कहीं न कहीं हमारे श्रद्धालु आके रुकेंगे और बैठेंगे, उन्हें ऑक्सीजन प्रदान होगी और पर्यावरण सुधरेगा। साथ ही साथ यहाँ की जो जड़ी बूटियों के जो पौधे लगाए गए हैं, निश्चित रूप से उससे भी यहाँ पर आने वाले दिनों में हमें कुछ जड़ी बूटियाँ प्रदान होंगी। आदरणीय प्राचार्य जी ने जो 10,000 रुपये के जो पौधे उपलब्ध कराने के लिए सर को बोला है, तो मैं एक छोटा सा उन्हें ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सर की बहुत जिज्ञासा है कि यहाँ पर जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हमारी अमरकंटक हैं, फिर पाताल कोट हैं, अलग अलग कहीं भी, क्योंकि आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं तो उनकी पसंद की कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जो सब दूर विलुप्त हो चुकी हैं, महाकाल की इस भूमि में आयुर्वेदिक कैंपस में उपलब्ध होंगी। तो निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरि जी का जो हमें अमृत कलश से जो जल गिरा था शिप्रा जी में, यहाँ की वो जड़ी बूटी निश्चित रूप से वो अमृत कलश का वो एक
रोग के निवारण में एक अच्छी सिद्ध होगी। और जड़ी बूटियां यहाँ पर आसपास जब सिंहस्थ में श्रद्धालु आएंगे तो उनमें बहुत बड़ी यहाँ से जाकर एक जन चेतना जागेगी। और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आने वाले सिंहस्थ तक जो महाकाल वन का सपना है वो हरियाली चुनरी से शिप्रा के दोनों तटों को हरा भरा करता हुआ आप सभी लोगों का जो प्रयास है उसको पूरे विश्व तक पहुंचाएगा। और आने वाले दिनों में अब सिंहस्थ तक ये महाकाल की नगरी मैं महाकाल से उनके चरणों में शिप्रा जी और मंगलनाथ से कामना करता हूँ कि विश्व में कहीं न कहीं हमारा उज्जैन शहर महाकाल की भूमि नंबर 1 हरियाली के रूप में आए। माल पानी जी हैं जो 3 वर्षों से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। जब भी वृक्ष लगाने की बात आती तो इन्होंने मशीन ही खरीद लिया गड्ढे करने के लिए, और जब गड्ढों की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम गड्ढे खोदेंगे और वृक्ष भी लगाएंगे। पर्यावरण प्रेमी संस्था के सभी वृक्षों के लिए जोरदार तालियां श्री गौरव माल पानी जी। नमस्ते। पर्यावरण प्रेमी परिवार की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं सभी से एक निवेदन है कि अगर आप अपने जन्मदिन या किसी की पुण्यतिथि पे अगर पौधारोपण करना चाहते हैं, आपका सुरक्षित कैंपस का चुनाव कीजिए और चुनाव करिए तो पौधों की 101 पौधों की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी और गड्ढों की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। या जो भी किसी भी अपने जो भी जन्मदिन या फिर अपनी किसी पुण्यतिथि पे किसी की, और रविवार का दिन उसका सुनिश्चित है। हर रविवार को हम लोग पौधारोपण और पर्यावरण को लेकर जो गतिविधि करते हैं उसमें आप सभी के साथ में आगे कार्य करेंगे। मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ मालपानी जी, गड्ढे आप करें, पौधे की जिम्मेदारी हमको दे। एक तो पौधे आपके साथ में लगवाएंगे। तो आदरणीय डिप्टी रेंजर के पवार साहब ने कहा, मैं तो आगे बढ़ के एक बात कहना चाहता हूँ। आज गौरव माल पानी जी की टीम को गड्ढे खोदने के लिए एक मशीन हम वसुंधरा अभियान की ओर से उपलब्ध करा कि उज्जैन नगरी में आप जिसको भी गड्ढे खोदने की आवश्यकता हो, 10, 50, 100, 200, 500 कोई पौधे लगाना चाह रहे हैं तो आपकी टीम उनको गड्ढे खोद के दे, मशीन हम उपलब्ध कराएंगे, अभियान से उपलब्ध कराएंगे। आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि विगत वर्ष जो हमने 1 साल से जो कार्य करा है उसमें हमने गड्ढों का जो एक आकलन करा है, लगभग 10,000 गड्ढे अपनी दोनों मशीनों से हुए हैं। अच्छा। और 3,000 वृक्ष हमारी पर्यावरण संस्था ने लगाए हैं। बहुत बढ़िया। और सब जो मार्गदर्शन है मारू जी पवार साहब का है। और मैं एक बार सभी से निवेदन करता हूँ कि नर्सरी जरूर देख के आएँ कि सर जो वहाँ पे केयर करते हैं, एक छोटे बच्चे की जो केयर होती है वैसी केयर है वहाँ पे, और वो नर्सरी सभी को देख के आना है। तो अपने 5 स्टार रेटिंग है उस नर्सरी की। प्रिंसिपल साहब से करना हमारे मतलब अगर कोई भी इंसान हमारे लिए कुछ करता है तो हमको ऐसा लगता है भले वो माता पिता हो कि हमें भी उसके लिए करना चाहिए, वैसे ही नेचर भी हमारे लिए करता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें भी नेचर के लिए उतना ही करना चाहिए, हर बार नेचर से लेने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद। इनके द्वारा ये किमचियों की व्यवस्था की जाती है, जितने भी पौधे लगे उनके लिए भैया किमची लेके आते हैं, ये पूरी व्यवस्था भैया देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रेमी संस्था कोई वृक्ष को अगर जाली लगा रखी, वृक्ष बड़ा हो गया और वो जकड़ गया है तो कहीं ना कहीं उसको रोग लग रहा है। ये जाके रविवार को उस जाली को काटते हैं, उस जाली से, उस बंधन से उस वृक्ष को मुक्त करते हैं। हम लोगों का भाव ये है कि वृक्ष चैतन्य है। हम इंसानों ने ये कहा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, तो बाकी जीव जंतुओं को लेकर और इस वृक्षों को लेकर हमने सर्वश्रेष्ठ कमतर माना है, और यही मानव की भूल हुई है। मानव बाद में है, प्रकृति पहले। भगवान गीता में कहते हैं कि 1000 युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उस एक दिन में ये पृथ्वी रात्रि और दिन के समय वीरान हो जाती है, जीव मात्र से वीरान हो जाती है, पुनः जन्म लेती है। लेकिन ये प्रकृति शाश्वत देती है, सदैव विद्यमान देती है। प्रकृति के महत्व को भगवान कृष्ण ने कदम के पेड़ में और गोवर्धन पर्वत के रूप में बताया, और उन्होंने यही संदेश द्वापर युग में दिया है कि मनुष्य से ज़्यादा महत्व प्रकृति का है। और आज इनके वृक्ष लगाने के लेकर उसकी स्टिक लगाने, ताकि वृक्ष कहीं टेढ़ा ना हो, गिरे नहीं, उस भाव से हम लोगों को लगाना चाहिए। हमारे साथ डिप्टी रेंजर श्री के सर, अभी भी मुझे पता चला है कि हमारे प्राचार्य महोदय अपने संस्था की तरफ से अपने वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति में 10,000 रुपये के पौधे डोनेट कर रहे हैं। मैं संस्था की तरफ से, पर्यावरण प्रेमी परिवार की तरफ से, वन विभाग की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका ये जो लोग देखेंगे तो वो दूसरे कॉलेज के या दूसरे भी विद्यालय के प्रेरणा लेंगे और हमारे इसमें अधिक से अधिक पौधे उपलब्ध कराएंगे। उन पौधों को हम सुरक्षित स्थान पर अधिक से अधिक रूप से लगा सकें। सर, आज महेश्वरी समाज से दादाजी भी उपस्थित हैं। हम उनका भी, माहेश्वरी समाज के श्री डागा जी का भी स्वागत करते हैं। और वाकई में कॉलेज प्रबंधन ने वृक्ष लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ प्रिंसिपल साहब ने वृक्ष डोनेट किए हैं, और ये देश दुनिया को संदेश दिया है कि अपने प्रशासनिक दायित्व के साथ अपने नैतिक दायित्व को भी पूरा हम लोगों को करना चाहिए, और पंच महाभूतों के संतुलन के लिए सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी के लिए
प्लास्टिक और कंक्रीट का युग खड़ा करने के साथ हमें हरी भरी धरती के रूप में झरने, पर्वत, पहाड़ और बहती हुई नदियों के रूप में, धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देना होगा। नहीं तो सब कुछ उपलब्ध होगा लेकिन ऑक्सीजन का महासंकट उत्पन्न होगा और उसको हमें आज ही जागरूकता के रूप में लेना चाहिए। अगले 20-25 वर्षों तक अगर हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं 50 डिग्री को हम 40-42 डिग्री तक ला सकते हैं। आज इस पहल में हमारे साथ शशिकांत अवस्थी जी जो देवास से हैं, क्षिप्रा मैया को प्रभावान करने के लिए परम वसुंधरा अभियान के साथ विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सिंहस्थ में क्षिप्रा मैया प्रभावान हो और महाकाल वन पुनः अपने सौंदर्य के साथ, अपने आभा मंडल के साथ हरी भरी धरती के रूप में यहाँ विद्यमान हो। ऐसा हम सभी प्रयास करें। हमारे साथ लास्ट वीक विश्व पर्यावरण दिवस पर जो पर्यावरण प्रेमी वसुंधरा समिति जो है और दूसरे जो संगठन थे, इनने जो प्लांटेशन किया था महाविद्यालय में, वास्तव में इस प्लांटेशन की जो ज़मीन है प्रधानाचार्य महोदय ने 1 साल पहले ही तैयार कर दी थी। तो सर की हमेशा से इच्छा रही है कि महाविद्यालय में जहाँ जहाँ ज़मीन खाली है वहाँ पौधे होने चाहिए। वन विभाग के सहयोग से जो पीछे ज़मीन दिख रही है यहाँ पे भी 5,000 पेड़ लगाए गए थे। अभी बरसात है, कीचड़ है यहाँ पे, कभी जाना हो आपका तो बहुत सारे पेड़ आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। एक तो वन विभाग ने आदमी दिया था हमें उनकी देखरेख करने के लिए, दूसरा प्रिंसिपल साहब ने आउटसोर्स के 2 लोग लगा रखे थे, उनको पानी देना, उनकी सुरक्षा करना। अच्छा, प्रधानाचार्य महोदय ने जब चार्ज लिया उसके पहले इस पूरे कैंपस में भैंसें घुमा करती थी जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाती। सर ने आके सबसे पहले, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर वो आज घूमती होती तो ये पेड़ सर्वाइव नहीं करते। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये सर्वाइव नहीं करते। उनका आना बंद किया, जिससे जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जितना प्लांटेशन इस महाविद्यालय परिसर में किया गया 95% उससे ज़्यादा पेड़ सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आप लोगों से निवेदन किया था कि अगर मौका मिले तो एक बार महाविद्यालय परिसर का आप लोग भ्रमण करें, देखें वास्तव में पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। ये पिछले संडे के दैनिक भास्कर में मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी, लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा गर्मी कई लाख सालों में इस साल पड़ी है। तो ये गर्मी इसलिए हुई क्योंकि ये पेड़ पौधे कम हुए। तो वास्तव में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पेड़ लगाएं और आने वाली जो पीढ़ी है, जितने दुष्प्रभाव हैं पेड़ को काटने से, जंगलों को काटने से जो हो रहे हैं, उनको कम करें या ख़त्म करें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय को आप लोगों ने चुना इस काम के लिए, और मैंने पिछली बार ही प्रधानाचार्य महोदय की ओर से आश्वस्त किया था, फिर से कह रहा हूँ कि इनकी जिम्मेदारी देख रेख की, सिंचाई की प्रधानाचार्य महोदय और उनका जो टीम है वो करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री JP चौरसिया जी जो अपने कॉलेज के दायित्व के साथ इस पर्यावरण, प्रकृति और धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के दायित्व को पूरा कर रहे हैं और देश दुनिया को संदेश दे रहे हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित सम्मानीय मारू जी, पवार साहब, अंकित सोनी जी, अवस्थी जी, भाई पोरवाल जी, उनकी मित्रमंडली, मेरे प्रिय सम्मानित शिक्षक साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं, आउटसोर्स कर्मचारियों, मारू जी ने जितना डिटेल में बताया, एक विशेषज्ञ की भांति आपका व्याख्यान था, या उनका प्रवचन कहें या आपको उद्घोषणा कहें, बहुत कुछ कहा। आयुर्वेद में ये है और प्रकृति में भी कोई भी एक इवन दूर्वा भी औषधि गुण लिए हुए है। प्रकृति में जो भी है मानव सेवा के लिए है। मानव के लिए अगर उनके कर्मों से कोई रोग बनाया तो उसका उपचार भी बनाया, और साक्षात भगवान धन्वंतरी तो प्रकट हुए भगवान स्वरूप ही थे। आयुर्वेद भूमि का चयन करना, महाविद्यालय की भूमिका, ये हमारे लिए, हम सब परिवार के लिए बहुत बड़ा उपकार है आप लोगों का, क्योंकि हमारा जो विभाग या हमारे छात्र छात्राएँ, इनके नॉलेज के लिए 275 स्पेसीज जो हमारे कॉलेजों की मान्यता के लिए एक बॉडी है, NCISM कहते हैं उसको, उसका कंपल्सन है। लेकिन हमारी फैकल्टी का रुझान 275 नहीं है, MSR यानी मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा करना नहीं है, उससे अधिकतम जो हमारे यहाँ सर्वाइव कर सकता है। हमारा प्रयास रहता है सभी का कि मैक्सिमम चीज़ हमारे यहाँ उज्जैन में हो। हमारे टूर जाते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ से भी हम कलेक्शन करके लाते हैं, और आज हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। और हमारे मारू जी, पवार जी ने आज कहा है कि जो स्पेसीज हमको चाहिए, आज 90 स्पेसीज आपने और लगाई है, जो ज़रूरत होगी हम उसका परीक्षण करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे छात्र और हमारे विशेषज्ञ और रोगी कोई इससे वंचित न रहे, अधिक से अधिक इसका लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में जैसे कहा गया, आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रकृति पंच महाभूतों से बनी। हम जीव मात्र को शरीर धारण करता है, जन्म मृत्यु के चक्र से 84 लाख योनियों से हमारे वेदिक में जो कहा गया है उसको पूरा करके पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। आज पर्यावरण का असंतुलन क्यों पैदा हुआ? हम विश्व रैंकिंग देखें या ऑक्सीजन के लेवल को देखें या दूषित वायु को देखें,
तो पंच महाभूतों पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि के कहीं न कहीं तत्वों का बैलेंस आज असंतुलित हो गया है। और वो संतुलन कहाँ से होगा? वो एकमात्र केवल वृक्ष लगाने से होगा। वृक्ष लगाने से वर्षा अच्छी होगी, जल तत्व की वृद्धि होगी। वो कहीं न कहीं हमारा जो टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है, सूर्य तत्व में कहीं न कहीं उसमें कमी आएगी। तो पंच महाभूतों के संतुलन के लिए एक वृक्ष लगाते हैं तो पंच महाभूतों का संतुलन होता है। और आयुर्वेद की पद्धति में कहा गया है कि जो जंगल में घूमता है, वाटिकाओं में घूमता है, पंच वाटिकाओं में घूमता है, नक्षत्र वाटिकाओं में घूमता है, तो व्यक्ति डिप्रेशन तनाव से मुक्त हो जाता है। ये हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। और इन वृक्षों के बीच में जब ये विद्यार्थी छात्र छात्राएँ यहाँ अध्ययन करेंगे तो इन वृक्षों का आभा मंडल, इन वृक्षों का ओरा, इन वृक्षों की वायु, प्राणवायु कहीं न कहीं इनको ऊर्जावान करेगी और ऐसे ऊर्जावान बनेंगे कि ये इस विश्व में वेद आचार्य के रूप में इन विद्यार्थियों का नाम रोशन होगा। कि कोई अगर वेद आचार्य किसी ने विद्या अगर डिग्री लिया है तो धन्वंतरी कॉलेज के विद्यार्थी से मिलिए कि वो किस तरीके से इलाज करते हैं, प्रकृति के सानिध्य में इलाज करते हैं। बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन पंच महाभूतों के संतुलन के लिए ये केवल कॉलेज महाविद्यालय का दायित्व नहीं है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक का जिसने इस मातृभूमि पर जन्म लिया है, एक वृक्ष लगाकर वो जो भी वृक्ष उसकी रुचि का उसको लगाकर बड़ा करे। अपने जन्म दिवस पर अपने प्रियजनों की स्मृति में लगाए, अपने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी पर लगाए, राखी त्यौहार, दिवाली, दशहरे पे लगाए, ईद पे लगाए, किसी भी त्यौहार पे वो लगाए, एक वृक्ष लगाकर उसको बड़ा करे। ये नैतिक दायित्व हम सबका होता है। और हमने पुनः कहा है कि ये वृक्ष हैं, अच्छे बुरे सबको प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में देते, ये किसी में भेद नहीं करते। भगवान धन्वंतरि ने अपनी विद्या सभी को उपलब्ध कराई तो उन्होंने अच्छे बुरे में भी भेद नहीं किया। ऐसे ही डॉक्टर, वैद्य किसी व्यक्ति का जब इलाज करते हैं तो व्यक्ति कौन है, कैसा है, ये नहीं देखते। वो केवल ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है और मैं अपनी विद्या से इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। ऐसे परोपकारी और उपकारी हमारे वृक्ष हैं। और ये हमारे जीवन में अगर हम सिद्धांत में पालें कि कुछ हम अगर मनुष्य जन्म में हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हम सभी को कुछ दे सकें और कुछ कर सके सभी के लिए, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। आज हमारे साथ गर्वित बात बताई, भगवान धन्वंतरि ने इस विश्व कल्याण के लिए अवतार लेकर आयुर्वेद की रचना करी, लेकिन उस रचना को हम भूल गए। हम लोग केवल आजकल रेडीमेड दवाई खाने में एक रेपर लेके आए, एक दवाई को फाँक लें और ठीक होने में हम लोगों ने यकीन करा और उसके परिणाम, दुष्परिणाम कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट के रूप में आने लगे और वापस हमको कहीं ना कहीं आयुर्वेद की ओर लौटना पड़ा। और निश्चित रूप से पंचकर्म से लेकर वैदिक पद्धति के साथ उपचार की विधि में आयुर्वेद का योगदान पूरे विश्व को पुनः स्थापित होगा और प्राप्त होगा। कॉलेज प्रबंधन ने यहाँ पे 5001 पौधे लगाने का लिए हम लोगों को अवसर उपलब्ध कराया, भूमि उपलब्ध कराई। और पर्यावरण प्रेमी संस्था ने यहाँ पे गड्ढे खोदे, HDFC बैंक के कर्मियों ने यहाँ पे पौधे उपलब्ध कराए, हमारे रचित सोनी जी ने पौधे करे और हमारे क्षिप्रा मैया के वरद पुत्र हम उनको कहते हैं श्री शशिकांत जी अवस्थी जी हैं, जो देवास से हमारे साथ पधारे हैं। और आपने भी यहाँ पर जब सुना कि आयुर्वेदिक कॉलेज में 5001 पौधे लगेंगे तो 501 पौधे स्पेशल वो आकर उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ पे लगाने के लिए डोनेट किए। हम उनका अभिनंदन करते हैं। और ये कॉलेज प्रबंधन ने पूरे विश्व के आयुर्वेद के कॉलेजों को, उनके प्रबंधन को ये संदेश दिया है कि केवल धन्वंतरि कॉलेज उज्जैन की जिम्मेदारी नहीं है, विश्व के सभी महाविद्यालयों की, चाहे आयुर्वेदिक हों चाहे अन्य कॉलेज हों, सभी की ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि वे वृक्ष लगाकर अब अपना नैतिक दायित्व पूरा करें। इसी क्रम में हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी के साथ में हमारे साथ कॉलेज प्रबंधन के JP चौरसिया जी हैं, जिन्होंने पहल किया। और जैसा अभी KK पवार साहब ने कहा कि आपको जो आवश्यक होगा वो पौधे उपलब्ध कराएंगे। हम तो दूसरी बात और आगे चलकर कहते हैं कि इन 5001 पौधों में आपके आयुर्वेद के साथ साथ जितने पौधे आवश्यक हो, हमें चाहे प्राइवेट नर्सरी से लाना पड़े, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ में है कॉलेज साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में आप सभी का वृक्ष मित्रों का स्वागत करते हैं। आज बाबा महाकाल की और मंगलनाथ मार्ग पर आयुर्वेदिक धन्वंतरि आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हम उपस्थित हुए हैं। कल मानसून पूर्व की बारिश भी हो चुकी है और इस बारिश की संध्या के पूर्व यहाँ पर 600 पौधे विगत दिनों लगाए गए। यहाँ पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय ने पहल किया, डॉक्टर JP चौरसिया जी ने, उनके कॉलेज के सभी प्रिंसिपल साहिबान के साथ साथ उनके सभी फैकल्टीज़ ने, यहाँ के अधीनस्थ विद्यार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने, सभी ने मिलकर यहाँ पहल किया। और एक मिसाल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर इस आयुर्वेदिक धन्वंतरि कॉलेज में 5001 पौधे लगाने के लिए पहल किया और 600 पौधे उस दिन लगाए गए। आज पुनः यहाँ पे 301 पौधे पंचवटी, जिसमें बरगद, पीपल, नीम और आंवला और अशोक के साथ यहाँ पर और बेलपत्र के साथ पंचवटी का रोपण आज रविवार के दिन किया जा रहा है।
महाविद्यालय प्रबंधन के साथ पर्यावरण प्रेमी परिवार, उसके साथ में रचित सोनी जी, अंकित सोनी जी, उनकी पूरी टीम और क्षिप्रा सामाजिक वन रोपणी इकाई के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में यहाँ पे मियावाकी पद्धति से 5001 पौधे रोपण के लिए आज पुनः हमारे सभी वृक्ष मित्र यहाँ एकत्र हुए हैं। आपने एक उदाहरण पेश किया कि कैसे वृक्षारोपण करना चाहिए और कॉलेज की कैसे खाली सरकारी भूमि पर हम वृक्षारोपण करके देश दुनिया को हम एक संदेश दे सकें। आयुर्वेदिक कॉलेज में हमारी वैदिक पंचकर्मों की विधि के साथ में कहीं न कहीं भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद के साथ में ये बताया है कि ये वृक्ष हैं सभी औषधीय वृक्ष हैं। धरती पे भगवान ने जिस भी वृक्ष को बनाया है कहीं न कहीं उसका उपयोग मानव जीवन में औषधि के रूप में हुआ है, लेकिन सनातन को वैदिक हमारी पंचकर्म विधि को हम लोग भूलने लगे हैं और कोविड जैसे महासंकट में हम लोगों ने उस पीड़ा को झेला है और समझा है और वापिस जैसे पहले कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो, तो ऐसे अब कहा जा रहा है कि आयुर्वेद की ओर लौटो। और उसी पद्धति के लिए आज यहाँ पे 5001 पौधारोपण के लिए पंचवटी का रोपण किया गया है। मैं हमारे विशेषज्ञ डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब से धन्यवाद सर। मैं हमारे प्राचार्य महोदय को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति तथा पर्यावरण प्रेमी संस्था के संयुक्त प्रयास से यहाँ पे 5001 पौधे का हम रोपण कर रहे हैं। हमारा जो वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति है ये हमारा कोई NGO या कोई समिति नहीं है, हम लोगों ने एक वैसे ही एक संगठन बनाया है। इसमें कई लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं पर उनके पास समय नहीं रहता या स्थान नहीं होता, तो वो लोग अपने जन्मदिन पे या विवाह की वर्षगांठ पे या किसी की भी स्मृति में नर्सरी पर आकर पौधे डोनेट करते हैं। गत वर्ष भी हमने वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति के अंतर्गत 42,000 पौधों का रोपण पूरे उज्जैन जिले में किया था और इस साल हमारा 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। और सर से मेरी एक दिन चर्चा हुई थी तो इन्होंने ये कैंपस मुझे बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस पे हमने यहाँ की शुरुआत की, उस दिन 600 पौधों का रोपण किया और ये जो 5000 पौधे लग रहे हैं इसमें हमारे वृक्ष मित्र अंकित सोनी और रचित सोनी दोनों युवा हैं, IT में काम करते हैं। इन्होंने जिस दिन मैंने मैसेज डाला था कि यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में 5000 पौधे लगना आते हैं, स्वेच्छा से इन लोगों ने फ़ोन किया और इसमें से 2500 पौधे इन्होंने डोनेट किए। बहुत बढ़िया। और ये 2500 पौधे 30,000 रुपये के होते हैं। 30,000 रुपये निकालना बहुत बड़ी बात होती है एक ऐसे युवाओं के लिए। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज ये पर्यावरण का महत्व ये युवा पीढ़ी समझती है, क्योंकि हम तो अब हमारा समय तो अब तो ढलान पे है और इन्हीं हाँ मतलब सत्यता है, इसमें कोई वो नहीं है। और युवा जब आगे आएंगे तो निश्चित तौर पे ये परिवर्तन होगा। तो मैं अंकित सोनी और रचित सोनी दोनों को धन्यवाद देता हूँ तथा हमारे प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये कैंपस उपलब्ध कराया और यहाँ का रखरखाव और बड़ा करने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन ने ली है। और सर से मैं कहना चाहता हूँ ये 5000 पौधे लगने के बाद भी आपको जब भी पौधों की आवश्यकता रहेगी तो वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति को याद करेंगे तो हम आपको पौधे उपलब्ध कराएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कल आपके यहाँ से कोई भी स्टाफ वहाँ पर आए तो अपने पसंद के जो पौधे हैं आपको जो लगते हैं वो लें, वो पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और बस पुनः आपको आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हम लोगों को यहाँ आकर कार्य करने का मौका दिया, सभी को धन्यवाद। और सभी भले विजिट करें, नर्सरी पर आएँ, बच्चों को भी लेकर आएँ, बच्चे नर्सरी देखेंगे, बच्चों को भी देखने से क्या होता है कि एक प्रेरणा मिलती है, बच्चों को भी लगाव पैदा होता है पौधों से। और पुनः सभी का धन्यवाद और आभार। और धन्यवाद डिप्टी रेंजर। ये अपने इधर हष्टपुष्ट होना चाहिए सौरभ भैया। पीने दबाना चाहिए। फक्त किती राहिले काय सूरों के जैसे हो जाए। तो बाल नहीं उड़ने चाहिए, पत्ते नहीं उड़ने चाहिए। सूरों के जैसे एक मिनट अपन इसमें एक और लगाएंगे सुरक्षा दर्शन। कौन सा क्या जड़ी बूटी की था, भगवान धन्वंतरी कॉलेज में आके वृक्षों के नीचे बैठते हैं, यहाँ साधना कीजिए कि